Good morning, children. How are you all? I hope you are very fine. बेटे, today we are read चैप्टर 8 नया समाज बनाए। बेटा, हमने ये चैप्टर आपका पढ़ लिया था, इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया था और मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था जिसमें मैंने इसका पाठ का सार और मैंने कठिन शब्दार्थ आपको सेंड किए थे और कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको दिए थे। आशा करती हूँ कि वो सब आपने कर लिए होंगे। एक बार उन्हें देखिए, उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। बेटे, ये आपकी कविता का सार था। एक बार कविता का पाठ परिचय देखिए। वो कुछ इस तरह से है। इस कविता में ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जो आदर्श समाज हो और जहाँ लोगों का, ये बेटा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आज हम इसके कठिन शब्द करेंगे। स्वर्ग मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी तरह का सुख होता है। मानवता के लिए यानी मतलब मनुष्य की भलाई के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? मानवता। मिलजुल कर सहयोग की भावना से काम करना। चंदन एक तरह की लकड़ी होती है जिसमें सुगंधित लकड़ी होती है जिसको घिसने से बहुत तेज खुशबू आती है और जिसका हम तिलक भी लगाते हैं। वंदना करना, प्रार्थना करना। जगाएं मतलब किसी की चीज की अलग जगाना, मतलब किसी का प्रचार प्रसार करना। रोशनी मतलब उजाला। सुख और दुख ये मानव के दो पहलू होते हैं जीवन के। जाति और पाति मतलब जाति पाति भी, जाति के संप्रदाय वगैरह जो होते हैं हमारी जातियां, उससे संबंधित है। अपनापन, सभी को अपना मानना। कड़ियां एक है ना, कड़ियां क्या कहलाती हैं बेटा? एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने वाला जो सूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कड़ियां। प्रेम संदेश, प्यार का संदेश। ऊंच नीच, ऊंच मतलब जो अमीर गरीबी का भेद होता है वो ऊंच नीच का भेद कहलाता है, ऊंच नीच कहलाता है। जीवन मंत्र, जीवन का उद्देश्य। मंत्र मतलब होता है बेटा उद्देश्य, है ना। नवजीवन, नए जीवन की, है ना, नई जिंदगी या नया जीवन। बंधन होता है हथकड़ी, जिसे भी हम, वो भी एक तरह का हमारा बंधन है। जो भी हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे वो बंधन कहलाता है। धरा मतलब धरती और गगन मतलब होता है आकाश। शब्दार्थ देखिए बेटे, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से थोड़े भिन्न है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देखना और इन्हें आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। समाज लोगों का समूह। कड़ियां जोड़ना, मेल करना। मानवता, मनुष्य होने का भाव, मनुष्य है या मनुष्यता की भावना रखना। वंदन प्रणाम करना। नई रोशनी, सुगत भविष्य। किरणें मतलब आशा, किसी है ना उम्मीद जिसको कहते हैं होप, है ना। भाव जगाना, विचार पैदा करना। धरा मतलब धरती। नवजीवन नया जीवन। सपूत अच्छा बेटा, सुपुत्र, है ना। सुपुत्र का भी मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा बेटा, है ना। गगन आकाश, आसमान जिसे हम कहते हैं। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। जाति पाति के बंधन तोड़ने से क्या तात्पर्य है? जाति पाति के बंधन तोड़ने से यह तात्पर्य है कि हम आपसी जातीय भेदभाव को मिटाकर सबको समान समझें। दूसरा प्रश्न है आपका, एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सुख दुख में सबको मिलकर सहायता करनी चाहिए। सबके मन में हमें क्या भाव जगाने चाहिए? सबके मन में हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने के भाव जगाना चाहिए। श्रम को क्या बनाने की बात कही गई है? श्रम को जीवन का मंत्र अर्थात लक्ष्य बनाने की या उद्देश्य बनाने की बात कही गई है। समाज में किस प्रकार की अलग जगहें? समाज में मेल जोल रखकर नए जीवन की अलग जगहें। एक आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? इसका उत्तर देखिए कि हम ऐसे समाज का निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पाति का भेद भाव न रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहें, है ना। तो इस तरह की समाज का हम निर्माण करना चाहेंगे। दूसरा पॉइंट इसका होगा बेटे, आदर्श समाज के निर्माण में हमारी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। हमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए सभी को प्रेरणा देनी चाहिए कि अच्छे समाज के निर्माण में वो अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। तो बेटे इनको मैंने एक और 2 पॉइंट बनाकर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपको याद करने में इजी हो, है ना। पहले एक पॉइंट याद करेंगे, फिर आप दूसरा पॉइंट इसका लर्न करेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है बेटे हम आपकी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें। तो पहला है इसमें आपका, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपने कर्ण की कड़ियां जोड़े। तो इसका अर्थ भावार्थ है, समाज में इसका अर्थ क्या होगा, समाज में जात पात के बंधन, है ना, के बंधन, बुराई को न मानकर सभी को अपनेपन या सहयोग की भावना से रहना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। दूसरा है इसमें, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। तो सभी नागरिकों को मिलजुल कर आगे बढ़ने का, सहयोग के द्वारा एक दूसरे का साथ देकर कार्य करने का भाव रखना चाहिए। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। तो ये धरती सभी की है और ये धरती और आकाश के लिए सब मनुष्य क्या है, समान है, क्योंकि उनके लिए कोई भी अमीर गरीब जाति पाति वो नहीं देखते, है ना। इसीलिए हमें भी सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए और यही प्रेम और सहयोग का संदेश हमें सबको बताना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटे आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये आपकी कविता की पंक्तियां हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, तो ये आप अपने आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता की सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो इसका उत्तर देखिए, भारत माँ की सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज में ऊंच नीच के भेदभाव समाप्त करें। इसमें यहाँ से देखिए बेटे आप, भारत माँ की सपूत बन हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ पर ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। प्रश्न 4 है आपका, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। एक बार फिर से देखिए, कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। नई रोशनी किसे क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से का तात्पर्य आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। बेटा ये मैंने स्किप कर दिया था, आप एक बार देख लीजिए इसे। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है ना। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से तात्पर्य आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार, कविता में अनुस्वार व अनुनासिक प्रयोग वाले, मतलब अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इनमें जो भी अनुस्वार मतलब जिसमें बिंदी आती है और अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आता है, वो शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, कविता को मौखिक याद करके अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाइए। तो ये कविता आपको याद करनी है। अब तक पढ़ी कविताएं व कहानियों के नामों की सूची आपको बनानी है। अब तक आपके जितने पाठ हो गए तो उसको मतलब पहले कविताओं का नाम लिखना है कि कौन कौन सी कविता आपने पढ़ी है, फिर कहानियों का नाम लिखना है कि आपके चैप्टर में कौन कौन सी कहानी आई है, और पाठ का क्रम कि वो पाठ आपका कौन से नंबर का है, कौन से चैप्टर में, मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका कविता है तो वो कविता का नाम लिखेंगे आप, फिर वो उसका क्रम लिखेंगे कि वो फर्स्ट नंबर की है। तो इस तरह से बेटे आपको ये भाषा की बात के प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये विभिन्न कविताओं का संकलन कर अपनी एक गीत डायरी बनाएं और विद्यालय में आयोजित विभिन्न उत्सवों में सुनाएं। तो मतलब आप अपनी कविताएं जो भी इस चैप्टर की हैं, है ना, इस आपकी बुक में जितनी भी कविताएं हैं उनको एक नोटबुक में लिख कर रखें और उनको अच्छे से लर्न करके तैयार रखें, ताकि आपको कभी भी कोई भी कविता सुनाने का मौका मिलता है तो उसमें आप इन कविताओं को सुनाएं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बेटे चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है,
ठीक है। इसमें आपको क्या क्या प्रश्न करने हैं, आज आपको कठिन शब्द शब्दार्थ आपकी नोटबुक में करने हैं। उसके पश्चात ये प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में करना है। प्रश्न 1 आपको आपकी बुक में ही करना है। इसके अलावा आपकी अनुनासिक अनुस्वार वाले शब्द आपको बुक में ही करने हैं। ये आपको सिर्फ लर्न करने हैं, इसकी सूची भी आपको यहीं पे बनानी है। ठीक है बेटे। और ये प्रश्न उत्तर आपको किस में करने हैं, आपकी बुक में करने हैं। तो इसके आंसर्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और बाकी मैं इसका PDF सेंड करूंगी अगले वीडियो तक, मतलब फ्राइडे को करूंगी। ओके बेटे, वो थर्सडे को करूंगी। ठीक है। तब तक आप अपने आप इनको आंसर्स की करना। ओके बेटे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।